हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन जो कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तानिया डिवाइडेड हर रेक्टेंगुलर फील्ड इनटू टू पार्ट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ईच प्लॉट, आर दे हैविंग सेम साइज। तो ये चीज आपको देखकर ही समझ में आ रही होगी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल बराबर ही दिख रहा है हमें, है ना। सीधी सी बात है, बराबर है। तो हम अगर टोटल का निकाल लें और उसका आधा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका पूरा एरिया क्या है। तो एरिया निकालेंगे, एरिया क्या आ जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रीथ आ जाएगा। लेंथ कितनी है 100 मीटर्स और ब्रेड्थ कितनी है 40 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका। तो यानी कि ईच का कितना आ जाएगा 4000 का आधा, क्योंकि ये दोनों सेम साइज के हैं, मीटर स्क्वायर यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर और आप लिखेंगे यस दे हैव सेम साइज, यस दे हैव सेम साइज, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आई नो आपको बहुत अच्छे से ये आ भी गया होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन इज, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विजय's ट्रायंगुलर फील्ड हैज साइड्स ऑफ 90 मीटर 80 मीटर एंड 70 मीटर which is shown, how much barbed wire will he needed for fencing the field if he used 3 lengths of wire along each side? How much will he have to pay for the wire if it costs ₹15 per meter? इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि जो विजय का ट्रायंगुलर फील्ड है ना, उसकी साइड जो है वो 90 मीटर है, 80 मीटर है और 70 मीटर है। तो इसको एक वायर चाहिए, वायर इसको फेंस करने के लिए, मतलब कि एक तरीके से बाउंड्री बनाने के लिए एक वायर चाहिए उसको। तो उसे कितना वायर चाहिएगा, तीनों ये जो लेंथ है तीन अलग अलग, ये वाली ये वाली ये वाली, इनको फेंस करने के लिए उसे कितना वायर चाहिएगा। और अगर उसने 50 रुपए पर मीटर जो है वायर पे करा है तो उसको कितना वायर चाहिए, है ना। ये वाली चीज पूछ रखी है। तो यहाँ पर आपका कैसे निकालोगे आंसर, कैसे निकालेंगे आंसर हम, यहाँ पर आपको क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया की तो बात होनी थी, यहाँ बात होगी पेरीमीटर की, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका इसका और इसका हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए पेरीमीटर इस ट्रायंगल का, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेरीमीटर जो है ये हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, सीधी सी बात है चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा हमें। इसका पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, अच्छा हमें तो ये तो पता ही नहीं ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर आप किस तरीके से निकालोगे, क्योंकि उसने 3 लेंथ यूज करी है वायर की, ठीक है। 3 लेंथ कैसे क्या रखा है कि जैसे कि एक वो होता है ना, मतलब एक वायर ले लेते हैं, जैसे कि मेरा ये मान लो धागा है, ठीक है। अब इसमें से 3 लेंथ कैसे निकालूंगी मैं, एक ये और एक ये, इन तीनों को मैं गूंथ कर क्या करूंगी, इसकी चोटी ऐसे बना देते हैं ना, वो चीज। तो उसने 3 लेंथ जो है वो एक जगह पर इकट्ठी करी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 90 मीटर में भी उसने 3 लेंथ लगाई है, 80 में भी 3 लेंथ लगाई है और 70 में भी 3 लेंथ लगाई है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 90 इंटू 3 यानी कि 3 लेंथ लगाएंगे तो वो टोटल कितने मीटर का हो गया, ठीक है। प्लस 80 इंटू 3 टोटल कितने मीटर का हो गया, वही चीज प्लस 70 इंटू 3, है ना। तीनों लेंथ का टोटल मैं निकाल रही हूँ, उसका पेरीमीटर क्या बनेगा, कितने मीटर का हो जाएगा। 3 9 से कितना होता है 27, 3 9 से कितना होता है 27, ठीक है। इसके बाद में 8 1 से 8 8 16 3 से कितना होता है 24, है ना। 7 3 से कितना होता है 21, ये है। अब इसका टोटल प्लस करोगे तो 7 और 4 कितना हो गया 11 और 1 12 की 2 कैरी लगी 1 2 4 और 6 और 1 7 720 मीटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेरीमीटर निकाला क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाउंड्री निकालनी है और मुझे वायर बताना है, जो 3 लेंथ का वायर है उसमें आपने टोटल कितना वायर लिया है, मुझे ये जानना था, ठीक है। और मुझसे केवल इतना नहीं पूछा कि उसने ईच साइड हर एक, मतलब इस वाली पूरी पे उसने वायर कितना यूज करा है, पहली चीज तो उसने मुझसे ये पूछी थी। सेकंड चीज, जो चीज वो पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है कि उसने कितने पैसे खर्च करे हैं इस वायर को खरीदने के लिए। अब वो वाला जो वायर है ना पूरा का पूरा, मतलब वो बार्ड, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि उसको वो तीनों के तीनों जो वो छोटी मैंने बताया आपको, वो चीज आपको एक उसमें मिली हुई है। जो एक प्लास्टिक का वो होता है ना वायर जो होती है, उस पे एक प्लास्टिक तो पहले से होती है, उसके अंदर अगर देखो तो और पतले पतले वायर होते हैं, ठीक है। वो चीज तो बार्ड जो है यहाँ पर एक मोटे वायर से कही गई है। तो मोटा वायर जो उसने खरीदा है उसका पूरे का प्राइस कितना था, 50 रुपए से 750 मीटर का क्या प्राइस हो जाएगा, तो प्राइस लिखोगे आप। देखो 720 मीटर हमें चाहिए, कितने रुपए का, 50 रुपए का, ठीक है। तो कितना प्राइस हो गया
5 0 तो 0, वाली 0 ऐसे दिस लग जाएगी, 5 दूनी 10 की 0 क्या लगी 1, 5 7 35 और 1 36 रुपीज। ठीक है, इतने रुपए का आपको वो चीज मिलेगी। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको वाला क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो होने में कुछ नहीं होता, लेकिन बस समझ में नहीं आता कई बार, इसलिए हमें क्लिक नहीं हो पाता कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा था तो मुझे भी नहीं क्लिक हुआ था, लेकिन फिर मैंने जब 2-3 बार इसे पढ़ा ना तो मुझे भी क्लिक हो गया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो इसलिए आपको भी इस तरीके से 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना होता है। कई बार हम क्या करते हैं, मिस रीडिंग के चक्कर में ना हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन हम पढ़ते कुछ हैं और हम कर कुछ देते हैं गलती से, है ना। तो हमें वही चीज देखनी है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में उसने पेरीमीटर पूछ रखा है, ये देखो, है ना। एरिया का क्वेश्चन है भी नहीं, ये इसने पेरीमीटर घुसा दिया बिल्कुल इसमें। तो क्योंकि हमारे पास, मुझे इतनी भी चीज क्लिक हो गई थी कि एरिया का क्वेश्चन ये है नहीं, क्योंकि मतलब इसमें पेरीमीटर पूछ रहा है, मुझे कैसे क्लिक हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो वायर की भी बात कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल देखते के साथ ही सबसे पहली चीज ये आएगी हमारे दिमाग में कि यहाँ पर एरिया तो लग नहीं सकता, मतलब एरिया ही लग सकता है और पेरीमीटर का क्योंकि फॉर्मूला होता ही नहीं है, फिर वो ट्रायंगल के अंदर कहाँ होता है। ठीक है, तो लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, है ना, इस तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें एक और वीडियो बनेगी, बस कुछ 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं अलग टाइप के, वो मैं जरूर कराऊंगी आपको कल के दिन। और परसों से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो चीज आपको मुझे कमेंट में बतानी है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने जितने भी थॉट्स हैं आपके इस वीडियो को लेकर के या और भी ज़्यादा कंटेंट को लेकर के जो हमारे चैनल पर है, उस चीज़ को लेकर आप अपने जो थॉट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you for watching this video and see you soon. Take care.